फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम खुद 20 मिनट तक वोट डालता रहा और पूरा मिल्कीपुर लूटा जा रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि अवधेश प्रसाद को फोन पर बात करनी पड़ी और उन्हें फोन लगाना पड़ा। मिल्कीपुर में वोटिंग के दौरान सांसद अवधेश प्रसाद की एक बाइट सामने आई जिसमें वो चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है प्रशासन निष्पक्षता से चुनाव कराने में नाकाम साबित हो रहा है। उन्होंने एसडीएम और अन्य अधिकारियों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए डीएम और कप्तान से तुरंत कार्रवाई की मांग की। सांसद ने कहा ये तो खुलेआम वोट लूट रहे हैं। एसडीएम खुद 20 मिनट तक वोट डाल रहा है। प्रशासन का कोई असर नहीं हो रहा। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अवधेश प्रसाद ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों को इस बारे में इत्तला करें। उन्होंने दावा किया कि हर बूथ पर सैकड़ों की संख्या में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। हम लोग वोट डलवा के मानेंगे एसडीएम आया था। हाँ। तो उन्होंने यहाँ के एजेंट जहील को धमकाया। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे अभी तुम भी रोगे कुछ देर में। हाँ। तो ये थोड़ा एसडीएम को देख लीजिएगा। आया था ना आप करते थे। ये कौन पोलिंग है? ये पोलिंग विजयपुर वाली है। अरे नहीं, ये बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर बाबू जी यहाँ बता रहे हैं। जल्दी बताओ। एसडीएम का नाम बताओ। एसडीएम को थोड़ा ठीक करिए बाबू जी। एसडीएम का नाम। हेलो, एसडीएम का नाम। जी बाबू जी। बूथ नंबर बताओ। एसडीएम का नाम। बूथ नंबर। जल्दी बताओ। एसडीएम का नाम। ये एसडीएम का नाम क्या है? ये एसडीएम का नाम क्या है? 412। ये एसडीएम का नाम क्या है? एसडीएम अरे यही एसडीएम, यही मिल्कीपुर वाला ना। हाँ, ये अरे ठीक करेंगे, ठीक है। ये बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर 412 बाबू जी। ये बूथ नंबर 412। ये नाम है। ये बूथ नंबर 412 विजयपुर का जो बूथ है। हाँ, अच्छा, विजयपुर ये बूथ नंबर 412 पे शिकायत मिल रही है कि यहाँ का एसडीएम जो मिल्कीपुर का एसडीएम है, ये मिल्कीपुर का एसडीएम है, रिटर्निंग अफसर भी है, यहाँ पर गया और बूथ के एजेंटों को धमकाया, कहे भाग जाओ नहीं तो ऐसा करोगे जैसा आपका। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से सांसद के इन आरोपों पर किसी भी तरीके का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय पुलिस और अधिकारियों की मदद से कुछ लोग जबरदस्ती वोट डाल रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद धूमिल हो रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दबाव डाल करके चुनाव को प्रभावित करने का और लोकतंत्र को हनन करने का उचक रजा है। और आज जब मतदान हो रहा 7 बजे से मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। उदाहरण के लिए पालपुर है, पालपुर बहुत बड़ी पोलिंग है, 3 बूथ है, उसमें किसी भी एजेंट को रखने दे दिया, भगा दिया। इसी तरह तेंधा की सिपाही है और जगह जगह माइनॉरिटी के जहां उनको रोका जा रहा है और रात में न जाने कितने कितने घरों को कार्यकर्ताओं को देखा गया। और अगर ये कह दिया गया, उनके घर वालों ने कहा कि साड़ खाने गए हैं तो कहा उसको बुलाओ नहीं तो हाथ पे तोड़ देंगे थाने पे। तो कम से कम 500 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है। और हमारे यहाँ तक एजेंट, ये बूथ नंबर 3 है चनौरा, वहाँ पर इस रात सरोज जो है हमारा एजेंट था, उसको रात को पकड़ करके मारा पीटा गया और चालान कर दिया गया। बड़ा नंगा नाच किया गया है और इसकी मिसाल इस देश के लोकतंत्र में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान को चकनाचूर किया जा रहा और लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को खत्म के आचार संहिता का खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। मैंने कल
यहाँ के ऑब्जर्वर महोदय से मिलकर के बात रखी थी, यहाँ के आईजी को महोदय को बात रखी थी, अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फैक्स किया था और भारत सरकार चुनाव आयोग को किया था और पूरी तरह से ये निवेदन किया था कि स्वच्छ और निष्ठापूर्वक चुनाव कराया जाए और अपने अधिकारियों से भी कहा था कि सरकारें आती जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार के दबाव में किसी प्रकार का काम न हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मिल्कीपुर में जमानत जब्त होगी। मिल्कीपुर का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।